बहुत मोटी मतलब आंदोलन कर देंगे। आर और पार की लड़ाई है, बस लास्ट लड़ाई होगी, बस जीत के ही खड़े होंगे। अच्छा खा गया माल सो लूट गए, अंग समझूं बाहर हो रही है। तो आखिरी एक लड़ाई हमें और लड़नी है। शासन और प्रशासन ये कान खोल के सुन ले, ये दरी तभी उठेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। साथियों, मैं इस वक्त का दृश्य आपको चोपटा की जो तहसील है वहां का दिखा पा रहा हूं। लगातार मैं इस धरना प्रदर्शन की अपडेट दे रहा हूं कि किसान है वो यहां पर 3 महीने से यहां पर जो है आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। फसल बीमा क्लेम को लेकर के इनका ये जो धरना प्रदर्शन है वो पिछले करीब 3 महीने से जारी है। और आपको यह भी बता दें कि 31 जुलाई तक इनको सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 31 जुलाई से पहले आपका बीमा क्लेम है 2022 का, वो सारा का सारा आपको चुकता कर दिया जाएगा। लेकिन कल भी यहाँ पर अधिकारी पहुँचे तो अधिकारियों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब इनको नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के किसान काफ़ी खपा है और किसानों में काफ़ी आक्रोश प्रदर्शन नज़र आ रहा है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि किसान कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि बार बार इनको अधिकारी सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देते रहे। सिर्फ मैं कह सकता हूं कि प्रशासन जो है महज लीपापोती करता रहा। किसान भाई लगातार सरकार से सवाल दागते रहे कि जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है वो किसने डकारा है, किसने नहीं। तमाम विषयों की बातचीत करने के लिए और किसानों ने आज ये भी स्पष्ट किया है कि ये जो मीटिंग है ये आखिरी मीटिंग होगी। अब एक बहुत बड़ा कड़ा फैसला लेने वाले हमारे साथ किसान नेता जिला अध्यक्ष भरत सिंह झाझड़ा BKU। हाँ जी, आपकी आखिरी मीटिंग शायद अब झाझड़ा साहब होगी, क्योंकि लगातार अधिकारी आपको सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहें इसमें? देखो, प्रधानमंत्री बीमा योजना जो शुरू की थी, किसान का तो इतना काम था अपना प्रीमियम कटवाने का, और वो किसान ने कटवाया है प्रीमियम। अब ये सरकार का और AIC कंपनी का काम था, या कृषि के जो अधिकारी हैं सिरसा बैठते हैं, DDA है, उनका काम था भी ये बीमा क्लेम जल्दी से जल्दी दिलवाने का काम करे। क्योंकि रिपोर्ट बनाई है तो वो अधिकारियों ने बनाई थी, वो कोई किसानों ने रिपोर्ट नहीं बनाई। खेतों में जाके उनकी क्रॉप कटिंग की है, नुकसान भेजा है, जितना हमारा बनता है उनको समय पे 31/3 तक देना चाहिए था, परंतु नहीं। उसके बाद जैसे किसानों ने 5वें महीने की 5 तारीख को धरना लगाया था और बार बार इनको ज्ञापन दे के थक चुके थे। उसके बाद हमने जो भी कभी तहसील बंद की, कभी रोड जाम किया, उसके बावजूद भी, परंतु नहीं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो कृषि अधिकारी हैं और उनकी कंपनी की मिली भगत के कारण एक बहुत बड़ा इन्होंने घोटाला किया है, तब ये दिक्कत आ रही है, वरना और जिलों के अंदर नहीं आई। फतेहाबाद का मार्च के अंदर बीमा क्लेम मिल चुका था, 2-3 महीने हो गए उनको बीमा क्लेम मिले हुए। इसमें किसान का तो कोई गलती नहीं है ना। किसान का अगर प्रीमियम नहीं कटा है, कोई कागज़ कार्रवाई गलती थी, वो एक अलग मैटर है, परंतु सभी का कह रहे भी बढ़ चुका है आपका, इतना बीमा क्लेम आना है, सरकार नहीं दे रही है। AIC कंपनी की मंशा गलत हो सकती है, या जो कृषि अधिकारी सिरसा के उनकी मंशा गलत हो सकती है। 3 तारीख को हमारे यहाँ पे जो बहुत बड़ी एक महापंचायत हुई थी और राकेश टिकैत जी आए थे, तब प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था, 31 तारीख की लिख के दिया था कागज़ के ऊपर अपने, और मोहर मार के दिया था। DDA था हमारा राजेश सियाग, फतेहाबाद से तो है, बाबूलाल छुट्टी लेके गए हुए थे, कम से कम 40-50 दिन हो गए छुट्टी पर थे। तो फतेहाबाद का DDA हमें लिख के दे के गया कि 31/7 से पहले यहाँ आपका बीमा क्लेम आ जाएगा। और उसी हिसाब से कुछ साथियों ने कहा भी अब बीमे इसकी धरने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु नहीं, हमें बार बार वादा खिलाफी के कारण हमें विश्वास नहीं था। और आज ये देखो 1 महीना हो गया, आज 29 तारीख हो चुकी है और 31 तारीख इनकी लास्ट है। हमें नहीं लगता कि ये 31 तारीख तक सारा बीमा डाल देंगे, क्योंकि इनको कम से कम 25 तारीख को शुरुआत करनी चाहिए थी, फिर तब मानते भी ठीक है 31 से पहले डल जाएगा, परंतु नहीं। अभी कल भी अधिकारी आए थे, ASO आया था, ADO आया था, वो कह रहे थे भी DDA है वो चंडीगढ़ के अंदर है और आपकी कार्रवाई के अंदर ही लगे हुए हैं। कोशिश हमारी अभी स्टार्टिंग की जा सके, 31 तारीख तक आपकी बीमा क्लेम की शुरुआत की जा सकती है, परंतु नहीं, हमें पूरा कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि बार बार हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। किसान का एक मजाक बनाया गया है, किसान अनुशासन के अंदर रह करके धरना चला रहा था, अपनी लड़ाई लड़ रहा था, परंतु नहीं, कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा घोटाला इसमें है, तभी इनके एक दूसरे के दांव लगाए हुए हैं। कभी वो बीच में से निकल रहा है। फतेहाबाद का DDA खुद लिख के गया था, वो बीच में से निकल चुका, वो कह रहा है मैंने उसको बाबूलाल को हैंड ओवर कर दिया है। बाबूलाल है वो फिर चंडीगढ़ बैठे हैं, अभी मैं आपकी कार्रवाई में लगा हुआ हूँ। और अब ये कह रहे हैं वो 1 तारीख की सुबह यहाँ पे बाबूलाल आएंगे। वो क्या कहते हैं भाई, 2 दिन का कहते हैं, 5 दिन का कहते हैं, क्या कहते हैं। उस कहने के बाद
1 तारीख तो उनकी है और 2 तारीख की फिर किसानों की है। 2 तारीख यहाँ पे किसान एक जो किसान आगू आते हैं रोज एक पंचायत करके और एक इतना बड़ा फैसला लेंगे। पंचायत कई दफ़ा हो चुकी है झाझड़ा साहब, ऐसे में आप बार बार पंचायत कर रहे हो। नहीं, पंचायत तो जैसे 3 तारीख की हमारी महापंचायत थी। हमारे पास ये देखो, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हम, संविधान की हम पूरी पालना करते हैं। कभी किसी आम आदमी को परेशान किया तो बताओ, रोड जाम किया, सांकेतिक हमने रोड जाम किया, उसकी दौरान भी जो एम्बुलेंस वगैरह थी उनको निकालने का काम किया, क्योंकि हम किसान हैं और किसान का दर्द सिर्फ किसान ही समझ सकता है। तो इस करके अब जो आखिरी एक लड़ाई हमें और लड़नी है, वो 2 तारीख की जो पंचायत हमारे किसान साथी बैठ के फैसला लेंगे, वो हमारी आखिरी लड़ाई होगी, आखिरी पंचायत होगी। परंतु बीमा हम यहाँ इसी चोपटा तहसील के धरने से लेकर उठेंगे जी। एक अधिकारियों का नैतिक उद्देश्य होता है कि वो लोगों को जो भी समस्या आ रही है उसका तत्काल प्रभाव से निदान करें, लेकिन यहाँ पर बार बार अधिकारी आते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, लिपापोती करते हैं और एक किसान साथियों का जो मजाक लगातार बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो विक्रम जी इंदौरा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपका नेटवर्क दी ग्राउंड नेटवर्क वो वास्तव में ग्राउंड नेटवर्क है कि हमारे किसानों की, हमारे जैसे लोगों की आवाज़ जो उठाते हो यहाँ पर आकर के और आगे पहुँचाने का काम करते हो, उससे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उससे आगे मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन ये कान खोल के सुन ले, ये दरी तभी उठेगी जब हर किसान के खाते में बीमा क्लेम आ जाएगा। उससे पहले नहीं उठेगी, चाहे हमारी जान चली जाए। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ। झाझड़ा साहब, इसमें एक बात और है, लगातार अधिकारी आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, एक मजाक बना दिया गया है। क्या इसमें कोई राजनीति तो नहीं हो रही है? राजनीति का देखो, राजनीतिक तो जो बड़े जैसे इस बीमा क्लेम है तो उसमें भी इनके मंत्रियों के रिश्तेदार तक की हमने सुना भी AIC कंपनी में इनके कोई रिश्तेदार का शेयर है और है। ऐसी देखो, सरकार के आगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती वो भी पूरा ना कर सके। अब सरकार के ये थोड़ी कह सकते हैं सरकार के हाथ खड़े हैं। पहले उन्होंने मंत्रियों ने जरूर दिया था, भी बयान दिए थे भाई अब की बार बीमा कंपनी ये सारा बीमा क्लेम डकाने का काम करेंगे मान लो। परंतु कहीं ना कहीं सरकार, हम सबसे ऊपर सरकार को समझते हैं, सेंटर सरकार है, राज्य सरकार है। अगर अधिकारी उनकी बस के नहीं है तो हम ये समझते हैं ये सरकार नहीं है, ये तो एक आँख मिचौली है। और जो ये लगातार हमारे साथ करते आ रहे हैं, जो ये नेता लोग हैं, इनके कोई काम नहीं रुकते हैं, इनकी तनख्वाह नहीं रुकती है, इनकी जो बीवी बच्चे हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आम किसान है वो आज अपना बीमा क्लेम लेने के लिए देखो धक्के खा रहा है और धरने लगाने का काम कर रहा है। इस धरना प्रदर्शन की मैं अगर बात करूं, आप ये देख सकते हो, ये 70 साल के जो बुजुर्ग भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर अपना सीना तान करके मजबूती के साथ इस धरना प्रदर्शन को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ दीवान साहब भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। दीवान जी, अब आपका 2 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी और वो बताई जा रही है कि आखिरी मीटिंग होगी, करो या मरो की लड़ाई अब होगी। बिल्कुल जी, 31 तारीख तक मांग लिखे दे जी। 31 तारीख तक DDA साहब है पहले चंडीगढ़ कल AS और आए तो बोले मैं कार्रवाई में लग रहा। पहली बात तो 31 तक आ जाओ तो ठीक है, या फिर वह एक ने आगे बता दिया चंडीगढ़ में आगे। अच्छा, बात करते हैं पुगी है 1 तारीख तक बांगे। 2 तारीख ने एक बहुत बड़ी पंचायत करके 8 ही होगी मीटिंग 8 ही होगी जी। इड्डो निर्णय लेंगा बिंग में 5 दिन हम लोग खत्म, सारा किसान खत्म, पीछा गिरवाना काम करा। अपने किसान भाइयों के मीटिंग होगी कि कोई अपने बड़े जो नेता हो गया राकेश टिकैत है, रवि आजाद है, कोई और है? ना अपने जो पूरे एरिया किसान 8 लग रहे, पूरा 45 का सरसा जिला किसान बस अपने लोकल पंचायत होनी है। अरे एक बहुत मोटे मतलब आंदोलन कर देंगे, आर पार की लड़ाई है, बस लास्ट लड़ाई होगी, बस जीत के ही खड़े आवांगा। अच्छा, हाँ जी। थाने में लगातार देखने लग रही हूँ, थे भी मजबूती से आंदोलन में खड़े हो, सरकार सुन को रही, लगातार थारो धरनो चलना लग रही है, ते 8 ही रोटी पोर, 8 ही खाओ और 8 ही सोजो, वही तहसीली थे घर बना लियो है। क्या कुछ होगा? सबको राम राम है भैया। सरकार मानने कौन लाग रही, अफसर खा गया माल सो लूट गए, अंग समझू बार हो रही है। 10 अधिकारी अठा आवे, कोई सुनाई कौन कर रहे हो। आज बतावा, तड़का बतावा, परसों बतावा, 31 तारीख पहले थारो बीमो गिर दिया, मैं अठा पूरो मरणों मार